नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। गंगो में दो सगे तांत्रिक भाइयों की गोली मारकर हत्या। गंगो के मेनपुरा गांव में दो सगे तांत्रिक भाइयों की नृशंस हत्या कर दी गई। पहले दोनों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, उसके बाद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। डबल मर्डर की सूचना पर खलबली मच गई। गाँव निवासी दो भाई पुन्नू और लिल्लू सुबह के समय खेत पर गए थे। दोनों वहां पर पूछा देने का काम करते थे, जहां पर लोग उनसे मिलने के लिए भी पहुंचते थे। गुरुवार को भी दोनों खेत पर गए थे, जहां पर दोनों की हत्या कर दी गई। खेत के किनारे ही दोनों के शव पड़े मिले। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से हमला करने, गोली मारने के निशान मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिमलाना में बीएसएफ जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गुरुवार सुबह गांव शिमलाना निवासी बीएसएफ के जवान विनोद अपने ही घर पर फांसी के फंदे पर लटके मिले। एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि बड़गांव थाना क्षेत्र में गांव शिमलाना में रहने वाले बीएसएफ जवान जो कि अपने घर पर छुट्टियों पर आए थे। आपको बता दें कि जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक जवान बीएसएफ बटालियन 65 उड़ीसा में तैनात था। एक महापुर बेटी की शादी के लिए छुट्टी पर घर आया हुआ था और आगामी 24 नवंबर को बेटी पारुल की सगाई होनी थी। डेंगू के डंक से गरीबों को बचाने को ईओ ने बांटी मच्छरदानी। मंडलायुक्त लोकेश एम के निर्देशानुसार गुरुवार को नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी रामचंद्र मौर्य ने डेंगू के बचाव से गरीबों को घर घर तक मच्छरदानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को डेंगू से बचाव की जानकारी भी दी गई। उन्होंने सभी से अपने घरों व आसपास सफाई का ध्यान रखने और पानी जमा न होने देने की बात कही। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में आगे बढ़ेंगे बेसिक स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अब खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे। शासन खेल सामग्री की खरीद के लिए धनराशि जारी करेगा, जिससे प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से दिए जाएंगे। हर धनराशि से प्राथमिक विद्यालयों में 11 और जूनियर स्तर पर 16 स्तर की खेल सामग्री खरीदी जाएगी। नगर निगम द्वारा टोपियो सराय में कई वर्षों से निगम का बकाया कर जमा न करने पर 7 दुकानों को किया गया सील। नगर आयुक्त के आदेशानुसार अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार यादव के निर्देशन में तथा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रविश चौधरी के नेतृत्व व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी की उपस्थिति में टोपियो सराय में नगर निगम के गृह कर विभाग द्वारा 2 संपत्तियों की 7 दुकानों पर लंबे समय से चल रहे गृह कर व जल कर के बकाये का भुगतान न किए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वोड्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद सहारनपुर में भी भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की समीक्षा आज जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई। बैठक में प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, मंडल प्रभारी प्रदेश सचिव गौरव भाटी भी उपस्थित रहे। दोनों प्रभारियों ने ब्लॉक अध्यक्षों से वार्ता करते हुए उन्हें यात्रा की सफलता के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। थाना फतेहपुर निवासी हिंदू समुदाय ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर पेड़ से बांधकर मारपीट करने का लगाया आरोप। हिंदू समुदाय के समर्थन में उतरे भारतीय किसान यूनियन का जत्था पहुंचा डीएम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम राव मनोहर है, मैं प्रदेश प्रभारी किसान यूनियन तोमर से हूँ। मामला ये हुआ, हमारे गाँव का हरिजन का लड़का है जो हमारी यूनियन में ही है। क्या नाम है? रवि हिमांशु नाम का लड़का है। उसके साथ जो शरारती तत्व हैं वो गांव में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाह रहे हैं, जो गलत है। कौन लोग हैं? ये ऐसा मोहन देने के, वो मुस्लिम राजपूत हैं। क्या नाम उनके? इरफान है, 2 इरफान है उसके लड़के हैं। उन्होंने इससे पहले भी झगड़े कर लिए 5-4 बार। एसओ साहब ने पहले भी अभी 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। एसओ साहब ने उन्हें फैसला करवाया था और अब फिर दंगा कर रहा है। जो भी गरीब आदमी दिखा है उसे पीट ले। ऐसा गाँव में वही तो मारपीट हुई है। अभी इसके साथ रवि के साथ मारपीट हुई। कैसे मारा पीटा? इसे
इसे मार भी, इसके पहले हाथ पैर बांधे उन्होंने। वहाँ जामबन का पेड़ खड़ा, जामबन के पेड़ बांध के से मारा गिट्टल ये क्या क्या कहा कि दूसरी जाति का आदमी जाति वो नहीं है, उसे समाज में रहने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। तो ये ऐसा हम होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। किसानों में तोमर गरीब आदमी सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा बिल्कुल। तो जो आपके पास के नजदीकी चौकी प्रभारी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो ले गए तहरीर, दोबारा तहरीर बदलवा दी उसमें। जो आपने तहरीर दी वो जो इन्होंने तहरीर दी वो तहरीर दोबारा बदलवा दिया कि इसमें ये हटा लो। ऐसा क्यों करा? बस पैसे ले लेंगे परे से, और क्या है। तो आप एसएसपी साहब से मिले, साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उसी तहरीर पे मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होती है ठीक, नहीं तो 8 दिन के बाद निश्चित काल धरना देंगे हम यहाँ पे। ठीक। अवनी परिधि के दौरान कोरोना काल में सेवा दे रहे थे करीब 226 बच्चे। दिन रात घर घर जाकर महामारी के दौरान दी थी सेवा, लेकिन बहाली होने के बाद धरने प्रदर्शन को है मजबूर। सभी कर्मचारी पहुंचे डीएम कार्यालय। जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं डॉक्टर संजीव दुर्जन। देखिए, अवनी परिधि के थ्रू हमारे ज़िले में 226 बच्चे कोरोना काल में लगे हुए थे, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि इन बच्चों को पिछले 1 हफ्ते पहले निकाल दिया गया। कोरोना काल के समय में इन 226 कर्मचारियों को ये अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा के वहाँ लगे और इन लोगों ने सेवा की। पूरे सहारनपुर में इन लोगों ने घर घर जाकर मदद करने का काम किया, लेकिन आज इन लोगों को निकाल दिया गया। बड़े शर्म की बात है, सरकार के लिए भी, इस प्रशासन के लिए भी डूब मरने की ज़िंदगी की बात है ये। तो आज इन लोगों को पिछले 7 दिन हो चुके मेडिकल कॉलेज के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथ वहाँ जो प्रिंसिपल ने और प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया। आज हम डीएम साहब से ज्ञापन देने आए थे ताकि इन लोगों को इनका अधिकार मिल सके और इन्हें रोज़गार मिल सके, क्योंकि एक तरफ तो सरकार बोलती है हम लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को रोज़गार से हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। धन्यवाद। खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।